आपने बलिया में आप देखा गंगा बहुउद्देशीय सभागार में पुस्तक परिचय समारोह को आयोजन को किस तरीके से यहाँ के लोगों ने, आपके शुभचिंतकों ने, लोगों ने जिस तरीके से कार्यक्रम को एक बेहतर प्लेटफॉर्म, एक बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया जो सफल रहा। आइए बात करते हैं अनिल कुमार सिंह जी हमारे बीच में, जो कार्यक्रम संयोजक थे। आपके देखरेख में जो कार्यक्रम हुआ बड़े ही सफलतापूर्वक हुआ। आइए बात करते हैं क्या है उन लोग के लिए जिन्होंने बड़े दिल से आपके साथ रख कर कार्यक्रम को सफल बनाया है, उनके लिए क्या शब्द है आपके मुँह से, आपने सुनते हैं जी। मैं संयोग तो अपने को नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि संयोग तो मुझे लग रहा था कि पूरी जिले की तरुणाई थी। सारे नौजवान ही अपने को संयोजक मान लिए थे, और जिस तरह की सहभागिता बुजुर्गों से लेके, नौजवानों से लेके, महिलाओं बच्चों तक की थी, मैं कृतज्ञ हूँ। मैं अभिभूत हूँ कि सबने जितना रोमांचित किया है मुझे, जिस ढंग से सहयोग किया है कि 4 घंटे मुसलसल कार्यक्रम चला, 1 बजे से 4 बजे तक, और असेंबली हो गई है वहाँ 12 बजे करीब। तो एक तरह से 5 घंटे लोग हिले न बैठे रह जाएं चुंबकीय ढंग से, ये अद्भुत था। मैं सबसे के प्रति, जिले के बुद्धिजीवी समाज के प्रति, बार के लोगों के प्रति, पूर्व सैनिकों के प्रति, शिक्षकों के प्रति, जिले के नौजवानों के प्रति, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं, हमारे मंत्री दयाशंकर सिंह जी, सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त जी, प्रोफेसर के एन सिंह जो वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया के आए थे, उनके प्रति, और आप सबके, खासकर मीडिया के मित्रों के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ कि 1 सप्ताह से आप सबने लोकल चैनल पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सब जगह जगह दिया है। आप सबने हमारा मनोबल बढ़ाया है। हम जैसे व्यक्ति ने आत्मकथा लिखने का साहस किया है। मेरी अशेष यात्रा लोगों में जाए, लोग पढ़ें, लोग केवल इतने न कि समारोह में आए और चले गए। मुझे बताया गया, प्रकाशक ने बताया कि किताबें 250-300 ही बिकी हैं। मेरी अपेक्षा थी, मेरी सोच थी कि जिले में आज 1000 किताब बिक जाएगी। मुझे मिलेगा तो 10%, और वो भी एनजीओ को चला जाएगा, मुझे नहीं लेना है। लेकिन वो एक ये इन्वॉल्वमेंट जरूर चाहता हूँ कि लोगों के बीच में समझ है, लोग राजनीति को समझना चाहते हैं, समाज को समझना चाहते हैं, मौजूदा हालात को समझना चाहते हैं, तो एक किताब पढ़नी होगी। मैं नौजवानों से और जिले के प्रबुद्ध वर्ग से, मीडिया से, शिक्षकों से अपील करूंगा कि आपने जिस तरह से समारोह आयोजित करा दिया, हो सकता है कि बुक स्टॉल जहां लगी हो विजिबल न रहा हो उतने अच्छे ढंग से, लेकिन जिन लोगों के पास भी किताबें हैं, विवेक के पास हैं, उपेंद्र के पास हैं, जिन लोगों के चार्ज में बुक किताबें बची हैं, उनसे संपर्क करके किताबें लेंगे। और किताब लेने का मेरा उद्देश्य केवल इतने नहीं कि मैं कोई विचारधारा फैलाने जा रहा हूँ, न मैं आनंद मार्गी हूँ, न मैं माओवादी हूँ, न मैं कोई संघवादी हूँ। ये समन्वयवादी एक समाज के नौजवानों को दिशा लेने के लिए एक लैंडमार्क बुक है, इसको पढ़ना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, कौशिके जी ने आज ये रेखांकित किया पढ़ करके थोड़ा सा ही, कि ये बुक तो रिसर्च के पर्पज से है। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के रिसर्चर्स इस पे काम करेंगे तो उनके लिए ये की नोट के तरह से बुक काम आएगी, रिसर्च रेफरेंस के लिए काम आएगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी आभार है। मैं सबके प्रति पुनः विनम्र अपना कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और जनपद के नौजवानों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आज़ादी के इस पावन उत्सव पे जो ये हमारी किताब का भी विमोचन हुआ, जिस तरह से जिले की एक विरासत रही है सदियों से, शताब्दियों से नहीं, युगों से, भृगु बाबा के समय से लेके, मंगल पांडे से लेके, और 42 की क्रांति से लेकर के, और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर के, चंद्रशेखर के रिकग्निशन के प्रधानमंत्री पद तक के जाने तक की मान्यता वाला ये जनपद, यहाँ के तरुणाई हमारे भी जैसे कार्यकर्ता से कुछ प्रेरणा लेकर के अगर किताब पढ़ेगी और विचार शेयर करेगी सोशल मीडिया, अखबारों में, मुझे भी, तो मुझे खुशी होगी। मैं अपार शुभकामनाएं
अर्पित करता हूँ। सर इसके पहले भी कई प्रोग्राम आपने देखा, पुस्तक परिचय समारोह आपने बताया भी कि इसके पहले भी 3 जगह आयोजन हुए, चौथा आयोजन बलिया में था, तो उससे तुलना में क्या रहा बलिया में? देखिए, लखनऊ में बड़ा वाइब्रेंट था पहला जो उत्सव था, तो लखनऊ शहर का एलीट था, अभिजात्य वर्ग। मेरे मन में भी था कि इसमें लखनऊ का जो पढ़ा लिखा तबका सर्वोच्च शिखर पे है, चाहे बार का हो, चाहे जुडिशरी से, चाहे मेडिकल से हो, चाहे प्रोफेशनल्स का हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे साहित्य जगत से हो, उस सारे के सारे लोग असेंबल्ड थे। मेरी क्षुधा तृप्त हुई कि लखनऊ का राजधानी का एलीट रहा और सबने कहा कि ये भी थे, वो भी थे, ऐसा भी था, और सबने कहा, इन लोगों ने, आरिफ मोहम्मद साहब गवर्नर ने भी कहा कि मैंने देश में इस तरह का किताब का विमोचन कहीं नहीं देखा कि किसी पुस्तक के लिए अनिल सिंह जिस कद काठी के व्यक्ति हैं, इनका सम्मान प्रतिष्ठा तो है, लेकिन उस शीर्ष पे पद नहीं रखते रहे हैं। हम लोगों के बीच में इनका सम्मान रहा, लेकिन आज किताब के विमोचन में लग रहा है कि इनका कद क्या है। लेकिन वो खुशी की बात रही, बस्ती में हुआ, बड़े आंधी तूफान में भी हुआ, लोग आए, बुक भी बिकी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का 700 का हाल था, भरा हुआ था, खचाखच खड़े थे, 550 किताब उस दिन बिक गई थी गोरखपुर में। आज 1000 का हाल, हजारों बैठे रहे और 5 घंटे तक, और इसके बाद पता चला कि 400-600 लोग बाहर रहे। ये बड़ी अद्भुत चीज़। और मेरे जनपद का, मेरा जो कर्म क्षेत्र जन्मभूमि रही है, जहाँ मैं 34 साल से कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी नहीं किया था, एक विलक्षण प्रयोग था जिसको सब नौजवानों ने, सब प्रबुद्ध वर्ग ने उठाया, पत्रकारों ने इसको अपना आंदोलन बना के उठाया। मैं सबके प्रति ये खुशी जाहिर करता हूँ कि इस तरह का वाइब्रेंट, इस तरह का जागृत माहौल मुझे कहीं नहीं मिला था, जो यहाँ मुझे संतुष्टि हुई है, कहीं नहीं होगी। हो सकता है आगामी मेरी किताब की लॉन्चिंग बम्बई में 1 अक्टूबर को है, उसके बाद दिल्ली भी लोग रख रहे हैं, और मैं कहीं का कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब करने वाले स्थानीय लोग कर रहे हैं। मेरा इन्वेस्टमेंट 0 है, मेरी उपस्थिति है, आपने भी महसूस किया होगा। मैं इन सब चीज़ों के लिए समाज के प्रति, यहाँ के अपने लोगों के, प्रियजनों के प्रति, सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और अपने हालात में, मेरे हालात के अवसर इन्होंने, आप सबने दिया, मैं बार बार आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अनिल कुमार जी को सुना कि आज के आयोजन को जिस तरीके से सफलतापूर्वक जनपद वासियों ने किया है, सबको उन्होंने दिल से बधाई दी है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।